Hey guys, welcome back to Play with Science, and I'm there with the part 2 of chapter number 4, Reproductive Health, class 12, unit 1. So, in the last lecture, we studied about what is exactly the reproductive health. So, this is all what I taught. That was the term reproductive health simply refers to the healthy reproductive organs with normal functions. WHO, World Health Organization, okay? So according to World Health Organization, reproductive health means a total well-being in a physical, social, emotional, and behavioral aspects in reproduction. Then we talked about the problems that are faced in reproduction. ठीक है, so अभी हमने बात शुरू कर दी सोसाइटी प्रॉब्लम से, नॉट फॉर द इंडिविजुअल. सो धीरे धीरे करके इसमें जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उसमें हमारा सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्लस इंडिविजुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स दोनों कवर करेंगे. एंड दूसरा आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजीज. सो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, ओके. सो हमने दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी. आई एम जस्ट रिपीटिंग देम. क्विक रिव्यू, a quick overview. Overpopulation, main problem of India is its excess population. Yes, agreed by all. Early marriage, children are often married as soon as they attain puberty. So puberty is a stage कि जब आप literally आपका जब मेल एंड फीमेल जेस्चर्स एंड पूरा वो बॉडी ऐसा बोल्ड शोल्ड लड़कों की बॉडी एंड गर्ल्स बीइंग मोर स्लिम, हिप्स कमिंग आउट, ब्रेस्ट कमिंग आउट, सो वो सब जब आने लगता है, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ प्यूबर्टी ऑफ अराउंड लाइक ईयर्स. आपको 15 to 19 ईयर्स का पड़ता है उसमें रेंज. ठीक है, सो बोलता है कि पहले हमारा बाल विवाह होता था. हमारा इंडिया का वेरी प्रॉब्लम होती थी हमारी. तो जैसे बहुत सारे सिस्टम थे, जैसे उसमें से चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा था. तो अर्ली मैरिज अभी भी होता है, जैसे इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा और द अनएजुकेटेड स्टेट्स लाइक बिहार और उत्तर प्रदेश, ये सब जगह पे जो जिनकी टोटली ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है. ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग मतलब बहुत पुराने ख्यालात वाले हैं. ओके, सो अर्ली मैरिज में हमने क्या बोला था कि उसमें क्या होता था कि अब लोग जल्दी शादी कर लेते थे बच्चे. तो उसमें क्या होता था, फिर एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती थी कि जैसे शादी हो, चलो चाहे अगले दिन ही बच्चा कर लो, बट बच्चा होना चाहिए विद इन अ ईयर. ठीक है, तो जैसे वो प्यूबर्टी अटेंड करते थे उनकी तभी ही शादी कर दी जाती थी. एंड इसका ये भी रीजन है कि बहुत ओवर पॉपुलेशन इसके वजह से भी होती थी. और उसका दूसरा रीजन ये है कि प्यूबर्टी के टाइम पे अभी इतना ज्यादा बंदा फिट भी नहीं होता उसको. अभी उस टाइम पे गर्ल्स की मेनाक इज व्हेन द फर्स्ट पीरियड कम्स. तो उस टाइम पे जब वो स्टार्ट होता है, वो वाला टाइम पे people are the children are not mentally strong to have a child and उसका सब कुछ देखना करना. सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके. ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम इज हेल्थ ऑफ मदर्स. थर्ड प्रॉब्लम इज हेल्थ ऑफ मदर्स. हेल्थ ऑफ मदर्स. सो क्या होता था, अब वही बात आ गई कि अर्ली मैरिज की वजह से क्या होता, सी दे आर ऑल लिंक्ड. सो अर्ली मैरिज की वजह से क्या होता था, अर्ली मैरिज लीड्स टू सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ मदर, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे ही शादी कर देते थे. और उस टाइम पे बंदा इतना ज्यादा डेवलप ही नहीं होता, वो तो बस जैसे न्यू बॉर्न होता है, मैच्योरिटी के लिए न्यू बॉर्न होता है. ठीक है, सो early marriage leads to several health problems, several health problems of mothers. ठीक है, they are all linked. ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट का क्या होता है कि डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं. डिफॉर्मिटीज माने तो मैं आपको लिखवाती हूँ. डिफॉर्मिटीज होता है, सो क्या होता था कि डिफॉर्मिटीज जो है कि अच्छा शेप नहीं आता, मतलब समझ रहे हो ना वो. तो डिफॉर्मिटीज आर कॉमन. डिफॉर्मिटीज आर कॉमन इन चिल्ड्रन. अरे मतलब कि डिफॉर्मिटीज माने तो मैंने से दे आर ऑन लिंक. तो प्यूबर्टी के टाइम पे शादी कर लेते तो डेफिनेटली डिफॉर्मिटीज आनी ही आनी होती है. आप कुछ भी कर लीजिए, डिफॉर्मिटीज आनी ही आनी होती है.
ठीक है। तो डिफॉर्मिटीज तो फॉर्मेशन में प्रॉब्लम, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम, सब कुछ होता है, ठीक है। सो डिफॉर्मिटीज आर कॉमन इन चिल्ड्रन with early marriage, with early marriage, ठीक है। फिफ्थ प्रॉब्लम जो आती है दैट इज MMR और IMR। बहुत पढ़ा होगा यार आपने इकोनॉमिक्स में अपना 10th क्लास में। सो MMR इज नथिंग बट मदर mortality rate and IMR is infant mortality rate. Infant mortality rate, ठीक है जी। So these are very high in, these are very high in early mortality means marna, the death, okay। So infant means बच्चा, child, ठीक है। So they are high in, बहुत ज्यादा ये रेट इज वेरी हाई इन अर्ली मैरिजेस, इन अर्ली मैरिजेस, ठीक है। आई होप यू डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, आई गेस, ठीक है। ओके, sixth problem. Now this sixth problem is based on individual health. STDs, sexually transmitted diseases, sexually transmitted diseases. One second. ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या होता है कि ये दिस टाइप ऑफ डिजीजेस लाइक अगर इफ यू आर हैविंग कोइटस विद द अदर पार्टनर, जिसको कोई एड्स वगैरह हो, तो डेफिनेटली उससे आपको पता है कि कितना ज्यादा अफेक्ट पड़ जाता है बॉडी पे। और भी बहुत चीजें होती है जैसे क्लेमीडिया एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वी विल डिस्कस इन द लाइक व्हेन वी गो मोर डीप इनटू दिस चैप्टर, ओके। सो अभी यहाँ हम लिख रहे हैं कि the children who are married, the children who are married early, ये सब लिंक्ड है अर्ली मैरिज से, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन लिंक्ड है, हमारे एसटीडीज लिंक्ड है, हमारे डिफॉर्मिटीज लिंक्ड है, हेल्थ ऑफ मदर्स, सब कुछ लिंक है। ये मदर मोर्टेलिटी रेट, इंफेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब लिंक्ड है, ठीक है। The children who are married early, they do not have, क्या है, they do not have proper knowledge of these diseases, okay। They do not have proper knowledge of reproductive organs and hence the STDs are very common, are very common in them, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। सेवेंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नॉट इंडिविजुअल लेवल बट यस इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज करियर। सो अर्ली मैरिज से क्या होता है, देयर इज नो करियर, नो करियर ऑफ अ चाइल्ड इज लेफ्ट, ठीक है। नो करियर ऑफ द कपल, स्पेशली लेडी, बिकॉज वो बच्चा संभाले या घर या काम, ठीक है। So these are a few problems that are to be discussed in these chapters. Now the next topic we are coming on is strategies. Strategies like awareness or overpopulation, sorry, strategies like awareness or programming and sex education, birth control devices, सब कुछ, ठीक है जी।
ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज हैं. वी हैव टू रीड देम. ओके, अच्छे से लर्न करना है. सबसे पहले हमारा है फैमिली. सबसे पहले हमारा है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि उसमें हमारा क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग में हम वो सबसे पहली बात तो इन्वेंटेड इन 1951. इन्वेंटेड इन 1951 एंड इसमें ये बताया जाता है कि रादर देन जस्ट बच्चा पैदा करना यू हैव टू डू अ फैमिली प्लानिंग कि यस आपको उसमें एक्सपेंस ही बहुत ज्यादा होगा. सो आप ये भी तो देखो ना कि आप ये तो नहीं है कि आप लिटरली आप बस करी जा रहे हो है ना. सो 1 minute. यस. सो यस, तो फैमिली प्लानिंग का आपको समझ आ गया. सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे अवेयरनेस की. किसकी बात करेंगे हम? अवेयरनेस. अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 2 स्ट्रैटेजीज. बाकी सारी हमारी 10-15 स्ट्रैटेजीज हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो स्ट्रैटेजीज वाला टॉपिक समझना बहुत मुश्किल है. एक एक चीज याद करनी है. जैसे ये ईयर आ गया, अब ये याद नहीं रहा तो आपका एमसीक्यू तो गया ना, एक ऐसा 5 नंबर गया तुम्हारा हाथ से नीट का. ठीक है, पीएमटी हो गया, नीट हो गया. ठीक है, सो अभी हम ये खत्म करते हैं अपना. उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपके पास आऊंगी मैं. सो अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन हम इसमें लिखेंगे कि ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया. ऑडियो विजुअल and print media, governmental and non-governmental agencies are doing good job to create awareness, to create awareness among people, to create awareness among people about reproduction in humans, about reproduction in humans. ठीक है, सो पेरेंट्स हो गए, क्लोज रिलेटिव्स, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स. ठीक है, फ्रेंड्स हो गए एंड टीचर्स हो गए, है ना. फ्रेंड्स एंड टीचर्स also have a major role in awareness. ठीक है, so is it all clear guys? Is it all clear? I hope it's clear. Okay, so today I'm stopping here for today and let's meet you to the part 3 जिसमें हम सारी की सारी स्ट्रैटेजीज खत्म कर देंगे. पार्ट 3 में हम सिर्फ स्ट्रैटेजीज की ही बातें करेंगे. उसके बाद हम पार्ट 4 में चैप्टर के आगे बढ़ेंगे. इसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट ही बना दूंगी सो दैट आपको इधर उधर ऐसे वीडियो ना देखना पड़े, मतलब इधर उधर छांटना ना पड़े. वरना आई मेंशन द टॉपिक नेम वेरी वाइजली. ओके, so I hope you like my video. Subscribe to my channel, hit the bell icon and like, share and comment. If any queries, I will be putting my email in the description. Kindly just mail on it and ask whatever query you are having. Okay, so bye guys. Hope you like my video.